जनरल कैरेक्टर ऑफ वेव्स का मतलब हुआ कि कोई भी वेव्स हो, कोई भी तरंग हो, उन सभी प्रकार के तरंगों की कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं। उन्हीं को पहले हमें यहाँ जान लेना है और फिर इसी आधार पर इस सारे टर्मिनोलॉजी के थ्रू हम लोग पूरा अपना एक्सप्लेनेशन करेंगे। जब हम जनरल कैरेक्टर ऑफ वेव्स की बात करते हैं तो एक टर्म आता है वेवलेंथ, तरंग लंबाई। जब तरंग लंबाई की बात आती है, मॉडल के थ्रू आप समझते चलिएगा, जब तरंग लंबाई या वेवलेंथ की बात आती है तो वेवलेंथ एक किसी क्रिस्ट से लेकर यानी शिखर से लेकर शिखर तक जो भी लंबाई होती है तरंगों की, उसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं, जैसा कि आप मॉडल में देख भी रहे हैं। इसका मेजरमेंट आप क्रिस्ट से भी कर सकते हैं और ट्रफ से भी कर सकते हैं। यानी जो तरंगे उठती हैं उन तरंगों के जो सबसे ऊंचे वाले भाग होते हैं उससे भी कर सकते हैं, और इस पूरे तरंगों में जो सबसे नीचे वाले भाग होते हैं, लोएस्ट जो उनका पोर्शन होता है, उन लोएस्ट पोर्शन में भी दो लोएस्ट पोर्शन के बीच के डिस्टेंस के रूप में इसे आप समझ सकते हैं। अब बात आती है वेव हाइट की, यानी तरंग ऊंचाई की कि तरंग ऊंचाई क्या है। वेव हाइट का मतलब यह हुआ कि जो भी तरंगे हैं उसमें अप एंड डाउन दो तरह की स्थितियां बनती हैं। जो इसका सबसे ऊंचा वाला भाग हो गया, ये क्लिष्ट हो गया, शिखर हो गया, और सबसे नीचे वाला भाग हो गया, ये उसका जो ट्रफ वाला भाग हो गया, गर्त हो गया। तो इस प्रकार से सबसे ऊंचे वाले शिखर यानी जो उसका क्लिष्ट है वहाँ से लेकर और सबसे गहरे भाग जो ट्रफ है वहाँ के बीच की संपूर्ण ये जो लंबाई होती है उसी को हम लोग वेव हाइट कहते हैं। इस वेव हाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बड़ा रोल क्या होता है कि यही वेव हाइट ही डिसाइड करती है कि कोई तरंग कितना प्रभावी होगी। चाहे इरोजन की बात हो तो वहाँ इरोजन में भी, और यदि केवल डिस्ट्रक्शन की बात हो, डिस्ट्रक्शन मीन्स केवल जो मानव से संबंधित, जो मानव जीवन को किसी प्रकार से प्रभावित करने की क्षमता की बात हो, तो यहाँ पर भी वेव हाइट ही सबसे प्रभावी कारक बन जाती है। लेकिन अक्सर जब हम लोग वेव हाइट के इस स्वरूप की चर्चा करते हैं तो इसे हम लोग वेव एम्पलीट्यूड के रूप में, एक दूसरे कैरेक्टर के रूप में इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। वेव एम्पलीट्यूड या तरंग विस्तार क्या है? तो तरंग विस्तार हम उस पूरे वेव हाइट के एवरेज से, मीन से हम लोग देखते हैं कि कितना नीचे है और कितना ऊपर है। यानी आप इस मॉडल में देख रहे हैं, इस मॉडल में जो वेव हाइट है, तरंग की ऊंचाई है, उस वेव हाइट का जो मिड पॉइंट है, मिड वैल्यू है, उसी मध्य से ये जो मिड होगा ये इसका मीन होगा, ये इसका एवरेज होगा। और इसी मध्य से तरंगे कितनी, यानी मध्य क्या हो गया, अगर ये तरंगे न होती तो पूरा जो मेन सी लेवल का एक वाटर लेवल होता तो इसी पर होता। यानी इसी मिड से, इसी सी लेवल के इसी स्तर से ये ऊंची होती है और इसी से ये नीची होती है। तो यहाँ पर जितनी ऊंचाई है या जितनी गहराई है तो उसको हम लोग उसी मेन से, यानी उसी मीन वैल्यू से या मीन जो लेवल है वहाँ से मेजर कर सकते हैं। यहाँ से इसी औसत से जब हम ऊंचाई की तरफ देखते हैं तो ये जो औसत ऊंचाई हुई वहाँ से, उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसी को हम लोग विस्तार कहते हैं। तो वेव एम्पलीट्यूड यहाँ पर यही एक प्रभावी कारक बनता है, जो जितना अधिक होगा तरंगों को उतना ऊंचाई मिलेगी, और जितनी ऊंचाई मिलेगी तो तरंगों के माध्यम से, तरंगे हैं किसकी, ये तो वाटर मटेरियल इसका क्या है, जल है, यानी उतनी ऊंचाई तक जल पहुँचेगा। और जितनी ऊंचाई तक पहुँचेगा तट पर इनक्रोच करने के समय, तट पर पहुंचने के समय, ये तट के उतने बड़े क्षेत्र को, उतने ऊंचाई वाले क्षेत्रों को ये प्रभावित करने में सक्षम होगा। इसलिए वेव एम्पलीट्यूड का बहुत बड़ा यहाँ रोल होता है, और आप वेव एम्पलीट्यूड को यहाँ पर समझ सकते हैं, जो उसके औसत से ऊंचाई के रूप में मॉडल में भी दिखाया गया है। एक टर्म होता है वेव पीरियड। जब वेव पीरियड की बात होती है तो इसका पूरा जो इसको एग्जामिन किया जाता है या इसका जो वैल्यूएशन किया जाता है वो टाइम के कंटेक्स्ट में किया जाता है। यानी एक निर्धारित समय में या एक तरंग को, एक वेव हम किसको बोलते हैं, शिखर से शिखर की जो लंबाई हो गई, जो इसका वेव लेंथ हो गया, उसको हमने एक वेव कह दिया। तो एक पूरे तरंग को गुजरने में जितना समय लगता है उसको हम वेव पीरियड कहते हैं। एक तरंग को गुजरने में जितना टाइम लगेगा उसको हम वेव पीरियड कहेंगे। और यदि इसी को दूसरे रूप में जाना जाए
तो एक निर्धारित समय में, यानी पहले आप निर्धारित क्या किए थे, फिक्स क्या किए थे, पहले आपने फिक्स किया था वेव के उस वेव लेंथ को और देखा था कि ये कितना जो समय लेता है एक पूरा वेव लेंथ जब गुजरता है तो उसको आपने वेव पीरियड कह दिया। और इसी प्रकार जब आप टाइम को फिक्स करेंगे और टाइम को फिक्स करके सेकंड, मिनट, घंटा कुछ भी बना सकते हैं, तो उसको फिक्स करके और तब देखेंगे कि एक निर्धारित समय में कितने ऐसे वेव्स ट्रेवल कर जाते हैं, तो इसको जो बोलेंगे ये वेलोसिटी होगी, इसकी गतिशीलता होगी। तो यहाँ पर गतिशीलता का जब मेजरमेंट करते हैं तो दोनों टर्म अपने अपने तरीके से यहाँ अप्लाई होंगे, चाहे वेव पीरियड की जब बात होगी तो वो भी, और यहाँ वेव वेलोसिटी की बात होगी तो ये भी। तो यहाँ ये दो टर्म किस तरह से हैं, यहाँ पर हमने केवल वेव वेलोसिटी आपको यहाँ रखा है और इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं।